वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कह लो एक तरफ से आपका रिवीजन है, ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप बच्चों को पढ़ता होगा, फिर भी इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हो ताकि अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आपका वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आपको टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं, लेकिन उसके पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें पढ़नी है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़नी है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं लगता है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री सभी टाइप्स के ट्रायंगल में यूज होता है, बट हमें अभी क्लास 10th में ओनली राइट एंड ट्रायंगल्स को ही कंसिडर करना है। किसको कंसिडर करना है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मानो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, मान लेते हैं हम लोग इसको पी क्यू आर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, इसको आप बच्चे जानते हैं, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूस। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूस, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल H से। ठीक है, देन अब आपको समझना है कि आपके पास दो और साइड्स बचती हैं, उनको बोला जाता है परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो ये आपका मान लो कि जो भी एक और इंपॉर्टेंट बात अब मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, जिस भी एंगल का बात किया जाए, मानो आपसे अगर एंगल आर की हम बात कर रहे हैं, तो एंगल आर के सामने वाली जो साइड है, सामने देखो आप, एंगल आर के सामने जो साइड है इसको बोलोगे आप परपेंडिकुलर, बाकी जो सेकेंड साइड बचा इसको आप बोलोगे बेस। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें गलतियाँ कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर और बेस आइडेंटिफाई करने में। अगर हम लोग एंगल पी की बात करें, अगर आपसे बोला जाए एंगल पी को कंसीडर करो, तो एंगल पी के सामने वाले जो साइड है ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा आपका बेस। देखो, हाइपोटेनस होता है हरदम फिक्स, परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में होते रहते हैं चेंज, ये डिपेंड करते हैं किस पे? एंगल पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बच्चों के समझ में आ गया होगा कि आपको बस देखना है कि एंगल का चेहरा किस तरफ खुला है, जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है यही आपका परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस है, जो बच गया वो आपका बेस है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बच्चे इसको समझ पा रहे होंगे, अगर आप इसको समझ गए आपका क्वेश्चन समझो हो जाएगा। देन आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने हैं। पहला आपका होता है साइन थीटा, अगर इसको एंगल हम थीटा मान लें तो आपका ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देन आपका होता है कॉस थीटा, जो कि होता है बेस बाई हाइपोटेनस। देन आपका होता है टेन थीटा, जो कि होता है हाइपोटेनस बाई जो आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसी का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक थीटा, जो कि आपका होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल होता है आपका सेक थीटा, जो कि आपका होता है हाइपोटेनस बाई बेस। एंड इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, जो आपका होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन्हीं को यूज करके हमें अपने पूरे के पूरे इस चैप्टर 8.1 को सॉल्व करना है। कुछ और नया फार्मूला आपको नहीं लगाना है। ठीक है, देन आपको एक टर्म याद होगा, पहले ही आपको पढ़ाया जाता है पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला आपके लिए हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लो। देन हम लिख सकते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर को हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, एंड बेस स्क्वायर को आप नोट डाउन कर सकते हो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतना ही अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका समझ लो 8.1 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो पहले तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, राइट एंगल एट बी है, तो ये हम लोग पहले इसका नाम मेंशन करते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। राइट एंगल आपका बी पे है, ए बी का लेंथ आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको हाइपोटेनस यानी कि ए सी फाइंड करना होगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम देखो, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए 8.1 से, तो आप पहले ट्रायंगल के तीनों साइड तो पता कर ही लो। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ गया? ए बी स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर आपको क्या मिल गया? 576। बी सी स्क्वायर आपको मिल गया 49, जो कि आपका आ गया 625। यानी अगर ए सी को हम देखें
तो ये हो जाएगा √/625 आ गया 25 सेंटीमीटर। यानी हमने AC फाइंड कर लिया है जो कि आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप देखो पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया है, AC कैलकुलेट किया है। क्यों ऐसा आया, क्योंकि AC स्क्वायर आपको मिला था 625 और हमें अगर AC फाइंड करना है तो लेना पड़ेगा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन A और कॉस A बताओ क्या होगा, साइन A और कॉस A का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आपसे पूछ लिया गया कि साइन A क्या होगा। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी एंगल हम कंसीडर करेंगे उसके सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे BC आपका परपेंडिकुलर है, तो साइन का फॉर्मूला होता है, याद करो यहाँ से आप लोग, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो BC आपका हो गया परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन हाइपोटेनस 90 के सामने AC, यानी आपको क्या मिल गया है, 7/25 हो गया आपका आंसर। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। देन आपसे पूछा गया है कॉस A क्या होगा। तो कॉस A सिंपली हमें क्या याद रखना है, कॉस मतलब कि बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला क्या है, देखो आप, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस यानी AC जब BC जब आपका परपेंडिकुलर है, AC आपका हाइपोटेनस है, तो AB क्या है, बेस। तो AB अपॉन AC यानी 24/25 हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व। आंसर कितना आ गया, 24/25। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप बच्चों को डाउट नहीं होगा। देन इसी में आपको पार्ट सेकंड दिख रहा होगा, क्वेश्चन 1 का ही पार्ट सेकंड, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है साइन C और कॉस C। देखो अब आपका एंगल चेंज हो गया। अभी तक हम लोग एंगल A के लिए सॉल्व कर रहे थे, अब हमारा एंगल आ गया C। एंगल कौन सा आ गया, C। ठीक है, तो जब एंगल C को हम लोग कंसिडर कर रहे होंगे, जब आप एंगल C को कंसिडर करोगे तो एंगल C के सामने जो साइड है, सामने यानी AB, एंगल C के सामने यानी AB आपका हो गया परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला ये आपका एज यूजुअल हाइपोटेनस है और ये आपका हो गया बेस। तो आपसे पूछा गया है साइन C। अगेन आप देखो, साइन C एंगल C के सामने AB, यानी AB आपका परपेंडिकुलर है, AC आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो AB कितना आ गया, 24/25 हो गया सॉल्व आपका साइन C। देन आपसे पूछा गया है कॉस C यानी कि क्या होता है, बेस। तो बेस आपका BC हो गया है एंगल C के लिए, BC अपॉन AC जो कि आ गया 7/25। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। देखो आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस, अगर याद करने में कन्फ्यूजन आ रहा है तो कहीं आप इसको नोट डाउन करके लिख लो, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको याद करने का ट्रिक आप बच्चों को बताया गया है, जिस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जा करके आप देख सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन आप बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 2 में, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं देन इसको इरेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिगर है, बहुत अच्छा सा फिगर है क्वेश्चन नंबर 2 में। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया कि इन द फिगर 8.13, यानी यही आपका फिगर है 8.13। ठीक है, बोला है फाइंड TP माइनस कॉट R, फाइंड TP माइनस कॉट R, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि जो साइड आपको नहीं गिवन है QR, पहले इसको फाइंड कर लो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिल गया कि PR का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को पता होगा। तो PR आपको दे रखा है 13 का स्क्वायर, PQ आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 169 = 144 प्लस QR का स्क्वायर। यानी देखा जाए तो QR का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, तो 169 माइनस 144 जो कि आता है कुछ 25, यानी QR आपको क्या मिल गया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ चुका है 5 सेंटीमीटर। तो QR हमें क्या मिल गया, तो हमें मिल चुका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देन आपसे पूछा गया कि इनकी वैल्यू बताओ 10P माइनस कॉट R। हमें यही फाइंड करना है ना
कि 10p माइनस कॉट आर, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 10p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ 10p, ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो 10p का मतलब क्या है, मैंने आपको अगेन बता रखा है कि एंगल, देखो पहले एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर आपका बन गया परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा क्यू आर अब देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का जो फॉर्मूला आपका होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस आपका हो गया पी क्यू, तो आपको क्या मिल गया 5/12। ठीक है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना 10p को हम लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस, चलो वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो 10p का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, तो 10p आपको मिल चुका है 5/12। देन हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉट आर, एज यूजुअल नहीं तो मैं कॉट आर कैलकुलेट करता हूँ आपके लिए। कॉट आर यानी अब हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं एंगल आर की, तो एंगल आर के सामने यानी ये वाला साइड पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया और क्यू आर क्या हो गया, बेस हो गया। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी अगेन क्यू आर बाई पी क्यू। तो कॉट भी आपको क्या मिल चुका है, तो कॉट आर भी आपको मिल चुका है क्यू आर, यानी 5/PQ 12। हमसे क्या पूछा गया था कि 10p माइनस कॉट आर, तो हो जाएगा आपका 5/12 माइनस 5/12, आंसर आएगा 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे जो क्वेश्चंस दिए गए उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।